Hello everyone, wish you very very namaskar with my full read hand. This is Priyanka Chaudhary from MG English International School, बगरू जयपुर। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के महान कवि नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कविता पर चर्चा करेंगे। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में एक साथ एक ही आश्रम में पले बढ़े, परंतु समय के बीतने पर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अर्थात द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा की दशा और अधिक दयनीय होती चली गई। यहाँ तक कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी पाना भी दुस्साध्य होता चला गया। इस पर सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, जाओ अपने मित्र अपने सखा कृष्ण से मिलने जाओ, वह निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे, जाकर उनसे कुछ धन मांग लाओ। जब पहली बार सुदामा ने यह शब्द सुने तो सुदामा ने अपनी पत्नी को बहुत समझाते हुए कहा, एक ब्राह्मण को धन नहीं ज्ञान चाहिए। परंतु अपनी पत्नी द्वारा बहुत जिद करने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच ही जाते हैं। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची तो द्वारपाल ने उन्हें बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया और स्वयं श्री कृष्ण को उनका परिचय देने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को कहने लगे, शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को काही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान है को नहीं सामा। हे प्रभु, द्वार पे कोई ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर वस्त्र है, न जाने किस गांव का रहने वाला है और उसकी धोती भी फटी हुई है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहता है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकित्सो बसुधा अभिरामा, पूछत दिन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने आगे कहा कि वह चकित होकर हमारी द्वारिका की सुंदर भूमि को देख रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले कृष्ण अर्थात आपके बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही इस पूरे ब्रह्मांड का वैभव जिसके पैरों में लौटता है, वह नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा के पास जा पहुँचे और सुदामा को सिंहासन पर बैठा देते हैं। ये था इस कविता का प्रथम भाग जो नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया था। मैं प्रयास करूंगी कि शीघ्र ही इसके अन्य भाग भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप भी श्री कृष्ण सुदामा जैसी अपनी मित्रता को बनाने का संकल्प लें। आपने बड़े धैर्य से सुना, ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार।